महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव और यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के बीच विपक्षी दलों में मुस्लिम वोटों की फाइट शुरू हो गई है। कई पार्टियों के लीडर आपस में फाइट करके खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता दिखाना चाहते हैं। इसमें योगी विरोधी 2 बड़े चेहरे भी शामिल हैं, जिनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव। इस फाइट का मतलब क्या है? क्या योगी विरोधी ये मान चुके हैं कि अब हिंदू वोट बटेंगे नहीं, इसीलिए सारी लड़ाई मुस्लिम वोटरों के लिए हो रही है? जालिमो, तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग बेघर हो गए, 100 के करीब खवातीन की अस्मत रेजी हुई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ओवैसी ने अखिलेश यादव पर लॉन्ग रेंज वाली स्ट्राइक की है, जिसका असर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों जगह दिख सकता है। अगली लाइन में ओवैसी ने दूसरा धमाका किया। जालिमो, तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग बेघर हो गए, 100 के करीब खवातीन की अस्मत रेजी हुई। आज भी 10 से 15 खवातीन का केस कोर्ट में चल रहा है। औरंगाबाद में ओवैसी के सामने भाईजान की पूरी भीड़ थी और यहीं से ओवैसी ने अखिलेश के मुस्लिम वोटरों में सेंध लगा दी। मुद्दा उठाया 11 साल पहले हुआ यूपी के मुजफ्फरनगर दंगों का, और जब ये दंगा हुआ तब यूपी के मुख्यमंत्री खुद अखिलेश यादव थे। ओवैसी ने दंगों का मुद्दा उठाकर अखिलेश के मुस्लिम वोटरों को आईना दिखाया तो उनका बचाव करने के लिए कांग्रेस मैदान में आ गई। 50,000 लोग कपड़ों के टेंटों में मैदानों में थे। कपड़ों के टेंटों में मैं देख चुका हूं, और वो अखिलेश यादव सैफाई एक जगह है, वहां पर बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर अपने परिवार के साथ उनके नाच गाना को देखता था। ये सब भड़काऊ बात का कोई मतलब नहीं है। विभाजित करना, बंटवारा करना, तेरा धर्म मेरा धर्म, ये सब ठीक बात नहीं है। किसको पोलराइज कर रहे हैं, मुसलमानों या हिंदुओं को पोलराइज करना चाहते हैं? किसके फायदे के लिए बात कर रहे हैं? वैसे अगर बात अब वो जिसके भी फायदे के लिए बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि उन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। कोई उन सब बातों को सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि ना लोग समझते हैं कि आप अगर मतलब किसी और के पिच पे खड़ा होकर के किसी और के लिए बॉलिंग बैटिंग करेंगे, वो सब लोग समझते हैं। इट डजंट मैटर। ओवैसी ने बयान देकर सीधे सीधे उन मुस्लिम वोटरों को टारगेट बनाया जो समाजवादी पार्टी के सॉलिड वोट बैंक है। पर मुस्लिम वोटों पर महाभारत क्यों हो रही है, इसे समझिए। पहला मतलब यह है कि चुनाव में हिंदू वोट नहीं बल्कि मुस्लिम वोटों पर फाइट शुरू हो। तो इन बयानों का मतलब क्या ये माना जाए कि हिंदू वोटों का बंटवारा नहीं हो रहा या कम हो रहा है? मुस्लिम वोटर ज्यादातर एक पार्टी के पक्ष में सारे वोट डालते हैं, इसीलिए ओवैसी ने उन मुस्लिमों को निशाने पर लिया जो गैर मुस्लिम नेताओं या पार्टियों को अपना वोट देते हैं। ओवैसी की स्ट्राइक से जब तक अखिलेश संभलते तब तक दूसरे चुनावी मोर्चे से गोला बारूद आ गया। उपचुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे और यूपी की कटेहरी से योगी ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। इनकी विरासत क्या थी? इनकी विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये भारत के देवी देवताओं को, भारत के महापुरुषों को सम्मान नहीं देते। ये अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कुर्सी गिराने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। ये बीजेपी वाले और हमारे योगी जी बारूद की सुरंग खोद रहे हैं, और उन्हीं के अपने लोग उनके नीचे नीचे कुर्सी कैसे छीन लें उसके लिए सुरंग खोद रहे हैं। यूपी के बाद विपक्षी दलों पर अगला सियासी अटैक झारखंड से हुआ। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा देवघर पहुंचे और स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी होने के मुद्दे पर सरकार को घेरा। तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर भी सीधे महाविकास आघाड़ी से सवाल पूछे। जामताड़ा में शुक्रवार स्कूल बंद होते हैं। अगर शुक्रवार नमाज पढ़ने के लिए स्कूल बंद होते हैं तो हनुमान जी को पूजा करने के लिए मंगलवार भी स्कूल बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने वहां के सैकड़ों गांव को वक्फ की संपत्ति कर पूरे के पूरे गांव
कान खोलकर सुन लो, आप शरद राव और राहुल बाबा जितना विरोध करना है वो करो, मोदी जी वक़्फ़ का कानून बदल कर रहेंगे। बात सिर्फ मुस्लिम वोटों तक ही सीमित नहीं, मुद्दा हिंदू वोटों का भी है। महाविकास अघाड़ी भी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि चुनाव में बेड़ा पार करने के लिए हिंदू वोटरों का साथ जरूरी है। इसलिए अघाड़ी का पक्ष रखने के लिए पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे खुद मैदान में उतर गए। भाजपा और देवेंद्र फडणवीस की झूठी राजनीति है, झूठा हिंदुत्व इनका नकली है, हमारा सच्ची है। हमारा हिंदुत्व बहुत गहरा है, इनका भाजपा वालों का हिंदुत्व ही चुनावी हिंदुत्व है। हम हिंदुओं का वो इस्तेमाल करते हैं चुनाव के लिए। मेरे में बहुत पेशेंस है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं शिव जी का भक्त हूं। कितना भी हलाल आए उसको पचाने की मेरी ताकत है। इसलिए इतने विष प्रयोग, विषैले शब्दों के प्रयोग महाविकास आघाड़ी ने मेरे खिलाफ किए, कई लोगों ने किए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम करता हूं। कुल मिलाकर शुक्रवार की फाइट में योगी विरोधी आपस में ही लड़ने लगे। वोटिंग की तारीख करीब है और 3 राज्यों में सियासी टेम्परेचर हाई हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।